नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। जिसका डर था वही हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले फारूक उमर अब्दुल्ला, अब महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही अनुच्छेद 370 के नाम पर राजनीति का नया खेल शुरू हो गया है। महबूबा फारूक 370 का राग अलाप कर राजनीतिक लामबंदी करने में लगे हैं। आज शाम 4 बजे फारूक अब्दुल्ला के गुपकर वाले बंगले पर कश्मीर के नेताओं की बैठक हो रही है, जिसका मकसद बस एक ही है, केंद्र के विरोध को हवा देना। 370 पर रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। 370 पर आक्रोश भड़काएंगे, सियासत चमकाएंगे। 370 पर अब्दुल्ला महबूबा की नफरती जोड़ी। 370 पर राजनीति प्यारी तो देश से गद्दारी। 1 साल 2 महीने और 9 दिन यानी कुल मिलाकर 436 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से आजादी क्या मिली, कश्मीर में अमन को आग लगाने की साजिश शुरू हो गई। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती से मिलने आया और अनुच्छेद 370 के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी की पूरी पटकथा तैयार हो गई। तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी है और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे जो है उस पे नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। उमर अब्दुल्ला जिस बैठक की बात कर रहे हैं, उसका मकसद हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी हटते ही घाटी में कैसे देश विरोधी बयार बहाने की कोशिश होने लगी। आजादी मिलते ही अब्दुल्ला महबूबा देश विरोध का राग अलापने लगे हैं। सीधे सीधे साजिश वाली बोली बोली जा रही है। अलगाववाद की आग भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महबूबा का ये संदेश सबूत है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई का दर्द अभी गया नहीं। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीर की आवाम के हितों से खेलने की आजादी खत्म होने की खलबली अभी बाकी है। महबूबा, अब्दुल्ला दोनों को लग रहा है कश्मीर की स्वायत्ता का सवाल उठाकर जिस सियासी वजूद को बचा कर रखा था, वो तहस नहस हो चुका है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसीलिए 2 पुराने सियासी दुश्मन एक दूसरे के शुभचिंतक बनकर खड़े हो गए हैं। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के पैरोकार कश्मीरी नेताओं की 14 महीने से बोलती बंद थी, लेकिन नजरबंदी से आजादी मिलते ही उम्मीदों के पंख फड़फड़ाने लगे हैं। श्रीनगर में नेताओं का मिलन समारोह शुरू हो गया है। एक बार फिर कश्मीर की स्वायत्ता का जज्बाती मुद्दा भड़काने की चाल चली जा रही है, लेकिन फारूक और महबूबा ये भूल रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। वो एक बार फिर देश का मूड भांपने में गलती कर रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
नजरबंदी खत्म होते ही 370 पर गोलबंदी शुरू हो गई है। गुपकर बैठक में एक बार फिर से मुफ्ती उमर अब्दुल्ला लोन सहित दूसरे नेताओं की बैठक से न्यू कश्मीर में ऊंट किस करवट बैठेगा बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार करीब 14 महीने के बाद कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो रही है। दरअसल मेरे पीछे ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का निवास है, जो 5 गुपकार के नाम से काफ़ी मशहूर है। और इसी को जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों ने, जो यहाँ पर बैठक हुई थी अनुच्छेद 370 हटने से एक दिन पहले और आज जो बैठक हो रही है, गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया है। दरअसल इसी फारूक अब्दुल्ला का निजी निवास है ये, जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख का घर। और यहीं पर जो है अब सभी राजनीतिक दल जो कश्मीर के हैं विपक्ष के, वो सरकार के खिलाफ घेराबंदी के लिए और अनुच्छेद 370 वापस लाने के लिए अपनी नई रणनीति बनाएंगे। 4 बजे ये बैठक शुरू हो रही है और इसमें 6 दल जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख हैं राजनीतिक दल, वो भाग ले रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। दरअसल जो ये डिक्लेरेशन गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर है, दरअसल ये पूरा इलाका जो है, जो ये पूरी सड़क आपको दिख रही है, यही गुपकार रोड है श्रीनगर का और ये इलाका गुपकार कहलाता है। यहाँ पर सभी जितने भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं वो इसी इलाके में, इसी सड़क के आजू बाजू में रहते हैं। महबूबा मुफ्ती भी इसी रोड पर कुछ गज आगे जो है उसका निवास है, तो इसीलिए इसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। काफ़ी गहमा गहमी हुई इन राजनीतिक दलों के बीच में, क्योंकि हिरासत के दौरान भी इन पार्टियों ने साफ किया था कि वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए जो है प्रयास करेंगे, काम करेंगे, राजनीति करेंगे। तो जाहिर है कि आज की इस बैठक के बाद ये दल खासतौर से प्रमुख तौर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये अब फैसला करेंगी कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए इन पार्टियों की रणनीति क्या होगी। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और उधर दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने कहा है कि कश्मीर की झूठी चिंता करने वाले नेताओं ने अब तक कश्मीर को नफरत के सिवा दिया ही क्या है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। ये दोनों से मैं पूछना चाहता हूं कि नफरत की बीज बोते बोते 70 साल तक आपने कश्मीर को दिया किया, केवल नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। आज अगर एक छोटी सी अवधि में वहां चुनाव हुआ, वहां विकास हो रहे हैं, वहाँ का एलजी 4 किलोमीटर मनोज सिन्हा पहाड़ पे जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। आप विकास की बात करें ना, इनको विकास से मतलब नहीं है, नफरत की रोटी सेक करके सत्ता में आना है। कश्मीर की सियासी पार्टियां अनुच्छेद 370 के कवच की आड़ में सालों से सियासी रोटियां सेकती रही हैं। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने वो रास्ता बंद कर दिया, नजरबंदी में इन नेताओं की चली नहीं। लेकिन आजाद होते ही गुपकर घोषणा के कागजात बाहर निकल आए और अब तो खुलकर लामबंदी भी होने लगी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। देश की संसद ने तय किया और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिल गई। एक हिंदुस्तान, एक संविधान, एक विधान के दायरे में कश्मीर भी आ गया। लेकिन कश्मीर के नेता सख्ते में आ गए। 370 के अंत का मतलब स्वायत्तता का सब्ज बाग दिखाने वाली सियासत का अंत था। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है
कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती खानदान, 370 खत्म करने पर बेचैनी हर तरफ थी। कश्मीरियों के जज्बात से खेलने वाली राजनीति का बोर या बिस्तर बंधने जा रहा था। संसद में प्रस्ताव पारित होने से ठीक एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ राजनीतिक युद्ध का संकल्प लिया गया। संकल्प को गुपकार घोषणा का नाम दिया गया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का घर गुपकार इलाके में ही है। मात्र एक दिन की रिहाई के बाद आज जो है जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार डिक्लेरेशन की और एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 6 दल जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, वो इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदे हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन पर जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों के नेताओं के हस्ताक्षर थे। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, जीए मीर कांग्रेस, एमवाई तारिगामी सीपीएम, सज्जाद गनीलोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फर शाह आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी वो तमाम पार्टियों के नुमाइंदे थे जिनको अपनी नैया डूबती हुई दिख रही थी। अब जरा घोषणा पत्र का मजमून भी देखिए। हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए कटिबद्ध हैं। राज्य का बंटवारा हमें कतई मंजूर नहीं। We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. 14 महीने पहले ये ऐलान तो नजरबंदी के अंधेरे में गुम हो गया। फारूक, उमर, महबूबा तीनों को जिस अंदेशे से केंद्र सरकार ने नजरबंद किया था, वो अब सच होता दिख रहा है। आजाद हवा में सांस लेते ही कश्मीर के नेता अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। गुपकार ऐलान के बहाने कश्मीर की शांति को पटरी से धकेलने की सियासत हो रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।